यूपी टीजीटी एंड पीजीटी मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन में डे नंबर 8 टॉपिक चला है गुरुत्व केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटीज इंटर क्लास लेवल यानी कि 10+2 लेवल का वीडियो नंबर है 2। इसमें एक वीडियोस हम दे चुके हैं, उसमें मेनली फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे और उन्हीं में से ज़्यादा आते हैं जो न्यूमेरिकली है अब सॉल्व होने वाले क्वेश्चन कम आया करते हैं। ठीक है, तो जनरली फॉर्मूला बेसिस हुआ करता है, तो फिर भी जो सॉल्यूशन वाले हैं सॉल्यूशन वाले भी करने आने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन उस वीडियो में लास्ट में रह गया था, यानी कि वीडियो बंद हो गई थी, तो यहाँ पे इसको स्टार्टिंग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक भारी छड़ के दो भाग हैं, यानी कि 2 पार्ट हैं, एक भी हमने कोई छड़ मान लिए, 2 भाग हैं जिनका अनुपात 3:5 है। तो AC अनुपात CB = 3:5। यदि उनके भार का अनुपात, यानी इसका जो वेट है मान लिया W1 और इसका वेट है W2, इस वाले पार्ट का वेट W2 और इस वाले पार्ट का वेट W1, उनके भार का अनुपात यानी कि W1:W2 = 3:1 है। तो छड़ का गुरुत्व केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंडिंग करना है कि उनका गुरुत्व केंद्र क्या होगा। ठीक है, छड़ का गुरुत्व केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। तो किसी एक फिक्स पॉइंट से फाइंडिंग कर लेंगे। मान लिया हम सपोज A से निकाल रहे हैं, ठीक है, तो A से ये जो डिस्टेंस है हमने सपोज AC अनुपात CB = 3:5 है, तो AC को मान लेंगे 3x एंड CB को हो जाएगा 5x। तो ये 3x है और ये 5x है। तो इस पॉइंट से लेना है, तो इसका वेट ये है W1। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से वो 3x हो जाएगी और इस वाले पॉइंट की क्या हो जाएगी 8x। 3x और 5x 8x, यानी कि x1 मान लेंगे हम 3x और x1 यानी कि 3x, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, एंड उसका जो वेट है W1 = 3W मान सकते हैं क्योंकि 3 और 2 का 1 का रेशो है। एंड x2 = हो जाएगा 3 2 5, 3 और 5 8 यानी 8x, एंड W2 = हो जाएगा W। ठीक है, क्योंकि W1:W2 3 बनता, तो इससे हम बना सकते हैं W1 = 3W एंड W2 = W। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम A से, ठीक है, यानी कि CG फ्रॉम A, यानी A से गुरुत्व केंद्र, बिंदु A से गुरुत्व केंद्र की स्थिति ये हो जाएगा x बार = W1 x1 + W2 x2 W1 + W2, x बार = W1 है हमारे पास, W1 है 3W एंड x1 है कितना 3x एंड W2 है W एंड x2 है 8x अपॉन W1 + W2 3W + W, यानी कि ये हो गया 9WX प्लस का 8WX अपॉन 4W। तो ये हो जाएगा 17WX अपॉन 4W, W से W कैंसिल हुआ, यानी कि 17/4x डिस्टेंस। यहाँ से जो CG होगी वो 17/4x डिस्टेंस पर होगी। ठीक है, यानी टोटल डिस्टेंस का 17/4x की डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटीज होगा, यानी कि कंप्लीट रोड या AB का सेंटर ऑफ ग्रेविटी 17/4x की डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम A, यानी A बिंदु से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 2, 5, 10 और m ग्राम द्रव्यमान के कण एक सरल रेखा पर इस प्रकार रखे हैं कि उनकी बीच की दूरियां बराबर हैं। ये A, B, C, D, ये पॉइंट D मान लेंगे और ये E मान लेते हैं। देखते हैं E की ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, 2 ग्राम का यहाँ रखा है 2 ग्राम, फिर आगे है 5 ग्राम, इस पर 10 ग्राम और इस पर m ग्राम। इस प्रकार रखा है कि उनकी बीच की दूरियां बराबर हैं। तो ये सभी डिस्टेंस x है, ये भी x है, ये भी x मान लिया और ये भी x मान लिया, सभी डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। ठीक है, यदि उनका गुरुत्व केंद्र पहले व अंतिम द्रव्यमानों के बीच की दूरी को 5:1 में बांटे तो m का मान क्या होगा। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लिया कहीं काम कर रही है, वो मान लिया यहाँ है G सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये यानी कि ये हो गया AG पहले से और बाद वाले अंतिम वाले से यानी EG, अंतिम वाले से गुरुत्व केंद्र की दूरी EG हो जाएगा और पहले वाले से गुरुत्व केंद्र की दूरी AG हो जाएगा। दिया है AG अनुपात EG = 5:1। ठीक है, उनका गुरुत्व केंद्र पहले और अंतिम द्रव्यमानों की दूरी को
5:1 के अनुपात में बांट रहा है, 5 और 1 के अनुपात में बांटे तो m का मान क्या होगा, यानी कि m की वैल्यू फाइंडिंग करना है। ठीक है, m की वैल्यू क्या होगी वो हमको निकालना होगा। ठीक, अब बात आती है कि पहला सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंडिंग कर देते हैं पहले। ठीक है, तो Ag निकल आएगा, Ag कम्प्लीटली Ag निकाल लें। ठीक है, Ag और Eg का अनुपात 5:1 है। ठीक, अब देखते हैं क्या कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल बन पाती है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम A वो हम निकाल लेते हैं। जो टोटल डिस्टेंस है इसको अब यहाँ पे जो पॉइंट हो जाएगा ये x1 = x हो जाएगा। ठीक है, m1 = 2, m1 = 2, x2 = 2x हो जाएगा, x2 = 2x एंड m2 = 5 ग्राम। ठीक है, m2 = ये m1 और ये m2 और ये m3 और ये हो जाएगा m4 और m3 = 10 एंड x3 = हो जाएगा 3x और x4 = m ग्राम, mg ग्राम और x4 x4 = हो जाएगा 4x, x4 = 4x एंड m4 = हो जाएगा m ग्राम। ठीक है, ये चीज़ें हमें फिगर से पता लग रही हैं। अब A से गुरुत्वाकर्षण की दूरी, A से सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम फाइंडिंग कर रहे हैं किसी पॉइंट A से, तो फॉर्मूला लगाएंगे m1x1 प्लस m2x2 प्लस का m3x3 प्लस का m4x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। Ag यहाँ पे हमको मिल जाएगा, m1 है हमारे पास 2g यानी 2 ग्राम, x1 है x, m2 है 5 और x2 है 2x, x3 है 10 ग्राम और ये 3x होगा और ये m4 = m ग्राम है और x4 है 4x अपॉन m1 2 प्लस 5 प्लस का 10 प्लस का m। ठीक है, यहाँ पे एक रिलेशन सा हमारे पास बन रहा है, यानी कि Ag = होगा 2x प्लस का 10x प्लस का 30x प्लस का 4mx अपॉन 4mx अपॉन 10 2 7 17 प्लस m। ठीक है, Ag आ गया, Ag = इतना आ चुका है। अब हमको जो रिलेशंस फाइंडिंग करना ये हो जाएगा 12 30 40 तो 42, 42 प्लस 4mx 42x प्लस का 4mx अपॉन 17 प्लस का m। Ag आ गया, Ag अपॉन Eg जो रिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको देखिएगा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। Ag अपॉन Eg = दिया 5/1। Ag और Eg कितना है 5/1। तो यहाँ से Ag की क्वांटिटीज़ अगर निकाल ली जाए तो कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। देखिएगा Ag अपॉन Eg +1 कर देते हैं और यहाँ भी 5/+1 कर देते हैं, तो ये होगा Ag + Eg अपॉन Eg = 6/1 हो जाएगा। 6/1 यानी 6 ही होता है। Ag + Eg कितना हो जाएगा 4x होगा, 1 2 3 4x हो जाएगा 4x अपॉन Eg। अरे Eg तो निकला ही नहीं। Eg क्या हो जाएगा, Eg हो जाएगा हमारा Ag + Eg, ये देखिएगा Ag प्लस का Eg = 4x है। तो Ag हमारे पास कंडीशन है, Ag को यहाँ पर पुट कर देंगे और ठीक है, चलो यहाँ से Eg निकाल लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं, और ये हो जाएगा ऊपर 4x हो गया अपॉन Eg = 6, यानी कि 4x अपॉन 6 = Eg। तो Eg = आ गया है हमारे पास 2/3x। Eg निकल गया 2/3x, ये आ चुका है 2/3x। तो Ag निकाल लें भाई, तो ठीक है 2/3x आ गया है, तो Ag निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, जो पहला Ag आया है फॉर्मूला से, Ag + Eg 2/3x है, 2/3x = 4x। तो यहाँ से हम Ag निकाल सकते हैं। तो Ag = हो जाएगा Ag = 4x माइनस का 2/3x, यहाँ पे 3 एलसीएम लिया, 12x माइनस का 2x, ये हो गया
10/3x AG, AG इक्वल टू आ गया 10/3x, AG की क्वांटिटीज है 10/3x। यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यूज पुट कर सकते हैं ताकि हमको m की वैल्यूज फाइंडिंग हो जाए। देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास है AG इक्वल टू है 42x प्लस का 4mx अपॉन 17 प्लस m। तो AG का क्वांटिटी से 10/3x इक्वल टू 42x प्लस का 4mx अपॉन 17 प्लस m, ठीक है, 17 प्लस m। तो यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करके 10/3x 17 प्लस का m इक्वल टू 42x प्लस का 4mx। यहाँ पे हमको फाइंडिंग करना m की क्वांटिटीज फाइंडिंग करना है। देख सकते हैं क्या बनेगा। तो ये x के टर्म में है, x सबसे कॉमन आ सकता है, x कॉमन निकालते हैं 42 प्लस का 4m हो जाएगा। और यहाँ पे चल रहा 10/3x 17 प्लस का m, x से x कैंसिल हुआ, 10/3 17 प्लस का m इक्वल टू 42 प्लस का 4m। यहाँ से हम m की क्वांटिटी निकालना है, m निकालना है और क्वेश्चन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दें या फिर डिवाइडिंग से कैंसिल तो होने वाला है नहीं। तो 17 प्लस का m इक्वल टू 3 × 42 प्लस 3 × 4m मल्टीप्लाइंग कर दिया। ये हो गया 170 प्लस का 10m इक्वल टू 6 × 3 = 12 प्लस का 12m, ठीक है। इसको लेना है सॉल्विंग, इसको इधर ले आओ, यानी 170 माइनस का 126 इक्वल टू 12m माइनस का 10m यानी कि 2m। और ये सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, 170 में से 126 10 6 घटाए 4 और यहाँ बचेगा 6 में 2 गए 4 44, यानी m इक्वल टू होगा 22 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेशन फिर भी चेक कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन का मिस्टेक हो जाता है तो वहाँ पे जल्दी कमेंट आता है कि यहाँ ये गलती कर दिया। कैलकुलेशन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कभी कभी हो जाती है कैलकुलेशन, वही क्वेश्चन करते नहीं ध्यान दे रहे लास्ट में तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम बन जाया करती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक आए तो उसको भाई समझ लीजिएगा ये हो सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम बन गई है और उसको आप खुद भी खुद सही कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि बिंदुओं 0 0, अब 2 टाइप वाला आ गया, एक्स एंड वाई एक्सेस वाला, 1 0 एंड 1 1 पर रखे गए द्रव्यमान समान हैं, उनका गुरुत्व केंद्र ज्ञात करो। यानी ये जो पॉइंट है इन पे जो रखे गए द्रव्यमान समान है, यानी m1 इक्वल टू m और यहाँ पे m2 इक्वल टू m और यहाँ पे द्रव्यमान रखा m3 इक्वल टू m और यहाँ पे इस वाले पे रखा होगा वो m। ये जो पॉइंट है ये मान लेंगे ये x1 by 1 और ये ले लेंगे x2 by 2 और ये होगा x3 एंड by 3 और ये होगा x4 एंड by 4, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी x बार इक्वल टू होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, यानी x बार इक्वल टू m1 m है, x1 0 प्लस m2 m है, x2 0 प्लस m3 m एंड x3 हो जाएगा 1 प्लस का m4 m है और x4 भी 1 है अपॉन m प्लस m का m, यानी कि x बार इक्वल टू हो जाएगा 2m अपॉन 4m यानी कि 1/2। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं x बार इक्वल टू 1/2 आया है। इसी प्रकार यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं y बार का फॉर्मूला y के टर्म में रहेगा। y बार इक्वल टू होगा m1/1 प्लस m2/2 प्लस m3/3 प्लस m4/4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, m1/1 प्लस m2/2 प्लस m3/3 प्लस m4/4। तो y बार इक्वल टू हो गया m1 m है, y1 0 है, m2 m है, y2 1 है, m है, y3 0 है और ये m इंटू 1 अपॉन m प्लस m प्लस m प्लस m। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 2m अपॉन 4m यानी कि 1/2 y बार। तो y बार भी आ गया है 1/2, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटीज़ अगर 2 पॉइंट वाला होता है उसमें होती है x बार y बार, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इज द CG, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटीज़ ऑफ द सिस्टम्स, यानी जो सिस्टम दिया हुआ है, जो पॉइंट थे वहाँ पे बेट लगे हुए थे, उनका टोटल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी x बार y बार 1/2 इंटू 1/2 होगा,
ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आया 1/2 इंटू 1/2 कोमा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तो ध्यान नहीं दिया है, कौन सा नंबर है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई a है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। भुजाओं की लंबाई a है के शीट्स पर 1 kg, 2 kg एंड 3 kg के वेट रखे हुए हैं। पहले भार से गुरुत्व केंद्र की दूरी ज्ञात करना, यानी पहला वाला भार ये वाला मान लिया, ठीक है। इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंडिंग करना है, कहाँ पे गुरुत्व केंद्र की स्थिति होगा। तो मान सकते हैं कि जो पॉइंट्स है, पॉइंट इसमें क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं देखिएगा। सपोज ये एक्स एक्सिस है, पॉइंट निकालना आता ही होगा, ज्योमेट्री पढ़ा ही होगा, ठीक है। 10th 9th 10th क्लास में होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि सेंटर इसका जो है पॉइंट कैसे निकाला जाए। ये होगा वाई एक्सेस, ये इस पॉइंट के थ्रू ले रहे हैं। तो सपोज हमने इसको रीजन मान लिया है 0 0 मान लिया। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा यानी कि ये होगा a,0 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। इसको सपोज डी इसकी क्या गिरा दिया, मध्यगा, यानी कि इसकी मीडियंस हमने ले लिया। यहाँ एंगल होगा 60 और ये हो जाएगा इतना a/2, यानी BD इक्वल टू हो जाएगा BD इक्वल टू a/2। एंड देन ये फाइंडिंग करेंगे AD, इस ट्रायंगल में निकाल सकते हैं या इस तरह से भी निकाल सकते हैं। AD अपॉन BD इक्वल टू हो जाएगा tan 60, ठीक है। तो AD इक्वल टू हो जाएगा BD इंटू tan 60। कौन सा ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल ABD में, ठीक है। ABD में ये कंडीशन हमने फॉलो किया तो यहाँ पे हो गया tan 60। BD कितना है, BD आया 1/2 यानी a/2 tan 60 होता है √3। ये आ गया √3/2a, √3/2a आ चुका है AD, यानी कि ये कोऑर्डिनेट a/2 है और ये है √3/2a। तो इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा यानी कि ये बनेगा a/2 एंड √3/2a, ठीक है। अब हम सिस्टम में मान सकते हैं, जैसे कि ये पॉइंट हमने मान लिया x1/1, ये मान लेंगे मास m1 और ये x2/2 और इसको मान लेंगे m2 और इसको मान लेते हैं m3 एंड ये x3 एंड y3। इस पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है तो इसको फिक्स किया है, तो इसी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल आएगी, यानी कि x बार इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। पहले टोटल ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आती है, फिर इससे हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी x बार y बार पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर लेते हैं। x बार y बार आ गया हमारा m1 क्या है 1, x1 0, m2 है 2 एंड x2 a है एंड प्लस m3 है 3 एंड x3 है a/2, ठीक है। अब m1 प्लस m2 1 प्लस का 2 प्लस का 3, ठीक है। दैन x बार इक्वल टू हो गया 2a प्लस का 3/2a प्लस का 3 2 5 6, यानी कि ऊपर से a कॉमन लिया 2 प्लस का 3/2 अपॉन 6। तो x बार इक्वल टू होगा a/6, तो एलसीएम होगा 2 4 प्लस का 3 यानी कि 7/2 इंटू 1/6a। तो x बार इक्वल टू 7/12a। x बार आ चुका है 7/12a। अब ऐसे ही निकालना है y बार, ठीक है। y बार का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। y बार इक्वल टू होगा m1/1, y बार इक्वल टू m1/1 प्लस m2/2 प्लस m3/3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी कि y बार इक्वल टू m1 1 इंटू y1 0 एंड m2 2 इंटू y2 0 प्लस का m3 3 इंटू y3 √3/2a अपॉन m1 1 प्लस 2 प्लस का 3, तो हो गया 0 प्लस का 3 √3/2a अपॉन 6, ठीक है। दैन y बार इक्वल टू आ गया 3/2 इंटू 6 √3a या 3 दूनी 6, तो ये होगा √3/4a, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटीज आ गया है वो x बार इंटू y बार और x बार y बार इक्वल टू कितना था 7/12a एंड √3/4a। ये था टोटल ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहले वाले द्रव्यमान यानी कि जो b था उसके कोऑर्डिनेट 0 0 थे और 0 0 से x बार y बार की जो डिस्टेंस फाइंडिंग करना है। अगर डिस्टेंस की बात आ जाए, ठीक है, तो पहले वाले बिंदु से सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना तो इनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर टोटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है तो टोटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये आ चुका था,
ठीक है। टोटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी x बार y बार आ चुका था, परंतु उसने पूछा था पहले वाले द्रव्यमान के बिंदु से सेंटर ऑफ ग्रेविटीज फाइंडिंग करना है। तो पहले वाले बिंदु के द्रव्यमान से सेंटर ऑफ ग्रेविटीज, यार इंक कहाँ चली गई, सेंटर ऑफ ग्रेविटीज आया है ये डिस्टेंस फाइंडिंग करना। इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पे उस बिंदु से यानी पहले वाली बिंदु से सेंटर ऑफ ग्रेविटीज निकल आएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूले वैल्यू ड्रा कर सकते हैं और टोटल ऑफ सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावित रूप वाला कर दिया है और हाँ, एक परिमाण P के 4 समांतर बल एक वर्ग के शीर्ष बिंदुओं पर लगे हैं। यानी कि परिमाण P के यानी रिजल्टेंट P के 4 समांतर बल, ठीक है, 4 समांतर बल एक वर्ग के शीर्ष बिंदुओं पर लगे हैं। परिणामी का परिणाम एवं लगाव बिंदु ज्ञात करो। यानी कि टोटल ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंडिंग करना है और यानी कि P परिमाण के बल प्रत्येक पे लगे हुए हैं। इसका हमने मान लेंगे ये कोई ये स्क्वायर है, इसका x एक्सिस दिए, अरे भाई हाँ, ये ओरिजिन ले लेते हैं एंड ABCD और ठीक है ABCD, ये सपोज हमने वर्ग की साइड मान लिया है। तो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ये a,0 होगा और इसका कोऑर्डिनेट होगा a,a और इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,a। ठीक है, सब पे P परिणाम के बल लगे हैं। P परिणाम के जो द्रव्यमान रखे हुए हैं, P परिमाण के द्रव्यमान रखे हुए हैं। यानी M1 = P और M2 भी P है और M3 भी P है एंड M4 भी P है। इसको मान लेते हैं x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 और ये मान लेते हैं x4 एंड y4। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि x बार फाइंडिंग करना है एंड y बार फाइंडिंग करना है। x बार होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, तो ये निकल आएगा x बार। ऐसी y बार निकालना है m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में फॉर्मूला में वैल्यूज़ ड्रा कर देना है जिससे हमको x बार y बार मिल जाएगा। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटीज ऑफ सिस्टम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ लाई करेगी वो निकल आएगी। m1 है P, x1 है 0, m2 है P, x2 है A प्लस m3 P है एंड x3 भी A है, x4 0 अपॉन P प्लस P प्लस P प्लस P। ठीक है, तो ऊपर आ गया 2PA अपॉन 4P P से P कैंसिल हो गया, यानी आ गया AY2। x बार = AY2। y बार फाइंडिंग करना है तो P × 0 P × 0 P × A एंड P × A अपॉन P प्लस P प्लस P प्लस P। ठीक है, तो ये आ गया y बार = 2PA अपॉन 4P यानी कि y बार = AY2। सेंटर ऑफ ग्रेविटी x बार y बार = AY2, AY2 यानी कि गुरुत्व केंद्र की जो स्थिति है वो आ गया AY2 × AY2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक समदिश समांतर बल PQR किसी त्रिभुज के शीर्ष पर लगे हैं। तीन समदिश समांतर बल यानी कि एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, एक दिशा में यहाँ मान लें समदिश समांतर हैं, तीनों समांतर हैं। समदिश समांतर बल PQR, एक P है, एक Q है और एक R है, किसी त्रिभुज के शीर्षों पे लगे हैं। ठीक है, यदि उनका गुरुत्व केंद्र त्रिभुज के बही केंद्र का केंद्र हो, त्रिभुज के बहिर्वृत्त का केंद्र हो, यानी जो उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बहिर्वृत्त का केंद्र हो। ठीक है,
तो P बराबर Q बराबर R होगा, यानी कि ये फोर्सेस आपस में बराबर होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट याद करने वाला है। 3 बल लगे हुए हैं, तीनों समांतर हैं, समांतर फोर्स है, एक दिशा में लगने वाले हैं। तो जो पैरेलल फोर्सेस होते हैं, जनरली पैरेलल फोर्सेस एक डायरेक्शन में होते हैं। अगर एक डायरेक्शन में 3 फोर्सेस लगे हैं तो वे ऑलरेडी बराबर होंगे, यानी P = Q = R होगा। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन फॉलो हो जाएगी, क्योंकि ये जो लाइन जाएगी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होके जाएगी। यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा होगा तो उससे होके लाइन जाएगी, ठीक है। और ये तीनों बल आपस में समदेश समांतर हैं, एक समांतर काम कर रहे हैं। तो और एक बल की जो क्रिया रेखा है गुरुत्व केंद्र से होकर भी जाएगी, चाहे वो अंत केंद्र का केंद्र हो या परिकेंद्र का हो, उससे होकर जरूर जाएगी, उससे होकर जाएगी। तब उस कंडीशंस में ये बल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि सिर्फ बल आघूर्ण से निकाल सकते थे इसको डायरेक्ट भी तैयार किया जा सकता है। इसमें ऐसा कोई काम नहीं है कि इसको तैयार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बल आघूर्ण से लगाते हैं उसका इधर का आघूर्ण बराबर आघूर्ण ये सब करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक OAB एक हल्का समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। OAB एक समद्विबाहु, इसका आधार OA है। चलो भाई, ये आधार OA है तो B यहाँ पे होगा। OA, इसका आधार OA 6 सेंटीमीटर और बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर का है और बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है इसका आधार OA है और जो 6 सेंटीमीटर का है और बराबर भुजाएं उसकी 5 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर की हैं। बिंदुओं OAB पर क्रम से 1 kg, इस पे 2 kg एंड 3 kg के वेट रखे हैं। 3 kg के kg भार के कण रखे हुए हैं। उसका गुरुत्व केंद्र ज्ञात करो, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंडिंग करना है, ठीक है। तो टोटल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको फाइंड करना है, कहाँ पर उसका गुरुत्व केंद्र होगा। तो कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं और 2 भुजाएं बराबर हैं। यहाँ पे अगर इसको हम ड्रा करते हैं तो ये 3 निकल आएगा। एंगल नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं, एंगल से कोई खास मतलब भी नहीं पड़ेगा। ये 5 हैं तो यहाँ पे ये 90 है, तो ये भाई सीधा सीधा है 4 निकल आएगा। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एंगल क्या होगा, ये क्या होगा, कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे। कोऑर्डिनेट निकल गए, कोऑर्डिनेट निकालना होता है। तीनों बिंदु के निर्देशांक हमको चाहिए होंगे। इसका 0 0, इसका होगा 6,0। अगर ये x एक्सिस मानते हैं और ये y एक्सिस मानते हैं, ये ओरिजिन हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट 0 0 और इसका हो जाएगा 6,0। यहाँ जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को अगर हम D पॉइंट कह दें, जो कि 6 सेंटीमीटर था, अगर D पॉइंट कह देते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 3,0 और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,4 हो जाएगा। अब बात आती है m1 बराबर 1 kg, इसको x1 y1 मान लें, इसको m2 मान लें और x2 y2, और ये मान लेंगे इससे नहीं, ये हो जाएगा m3 और ये हो जाएगा x3 एंड y3। देन x बार इक्वल टू m1 x1 प्लस का m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड y बार इक्वल टू m1 y1 प्लस का m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। देन x बार इक्वल टू m1 है 1, x1 है 0, m2 है 2 एंड x2 है 6 प्लस m3 है 3 एंड x3 है 3 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस का 2 प्लस का 3, ठीक है। ऐसे ही y1 निकालेंगे, m1 1 इंटू y1 0 प्लस का m2 2 एंड y2 0 प्लस का m3 3 एंड y3 है 4 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड x बार इक्वल टू 12 प्लस का 9 अपॉन 6 21/6, यानी कि 3 7 21 3 दूनी 6 7/2 एंड y बार इक्वल टू आ जाएगा 12/6 2 आ जाएगा, यानी कि x बार y बार इक्वल टू 7y2, 2, ठीक है। x बार y बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बॉडी या सिस्टम का आ जाएगा 7y2, 2, ठीक है। ये आ जाएगी इसकी गुरुत्व केंद्र की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
किसी त्रिभुज को शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, कोई त्रिभुज है जिसके x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 दिए हैं, शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। यदि बराबर परिमाण के 3 भार रखे जाएं, 3 भार यानी कि W1 इक्वल टू W या M1 इक्वल टू, भार कहाँ है तो W1 कह सकते हैं, W1, और यहाँ पे W2 इक्वल टू W, और यहाँ पे इस पे W3 इक्वल टू W लगा है। ठीक है, ये 3 भार इस तरह से लगे हैं। तो उनके गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक यानी कि फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे फाइंडिंग करना है। दैन एक्स बार इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स बार एंड वाई बार का। एक्स बार इक्वल टू होगा W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3, यानी कि एक्स बार इक्वल टू W इंटू x1 प्लस W इंटू x2 प्लस का W इंटू x3 अपॉन W प्लस W प्लस W, W कॉमन लेंगे तो होगा x1 प्लस x2 प्लस का x3 अपॉन 3W था, W से W कैंसिल हुआ। दैन एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस का x2 प्लस का x3 अपॉन 3। ऐसे निकालते हैं y बार इक्वल टू W1 y1 प्लस W2 y2 प्लस W3 y3 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3, यानी कि y बार इक्वल टू W1 यानी कि W y1 प्लस का W y2 प्लस W/3 अपॉन W प्लस W। दैन y बार इक्वल टू W कॉमन लेंगे, y1 प्लस y2 प्लस का y3 अपॉन 3W। तो W से W कैंसिल हुआ, y बार इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी x बार y बार दिस आ जाएगा। यही इसमें प्रूफिंग करना था, x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y बार इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये निकालना था इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटीज़।